हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके एग्रोनॉमी के यहाँ पर 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। और हमने जो है आपको बता दिया था पहली वीडियो में कि यहाँ पर हम 350 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपके 300 क्वेश्चन तो हो गए थे, जो आपकी हमने 3 वीडियो कराई थी उनमें करा दिए थे। अब 300 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने आपको 300 क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था, इसका आंसर जो कमेंट में कुछ ने बताया था और कुछ ने नहीं बताया, तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और हाँ, आपको बता दें कि जो इसका PDF है वो PDF हमारे जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर स्टडी बीके के नाम से, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम 300 प्रश्न की। तो 300 प्रश्न आपका कि पौधे पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था आपको कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो जो कैल्शियम की कमी से जो है पौधे के जो मतलब कैल्शियम की कमी के जो लक्षण दिखाई देते हैं पौधे पर, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो वो शीर्ष पत्ती पर दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही था आपका 300 क्वेश्चन का। अब बात करें हम 301 क्वेश्चन की। 301 क्वेश्चन है कि सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो आपका सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाता है, ये आपका हो जाता है जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान में स्थित है आपका सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान। तो ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर सही आपका 301 का। 302 की बात करें, खरपतवारनाशी रसायनों के छिड़काव के लिए उपयुक्त नोजल है। तो जो आपकी खरपतवारनाशी रसायनों को छिड़कने के लिए किस नोजल का प्रयोग किया जाता है, तो किस नोजल का प्रयोग करते हैं, तो फ्लैट फ्रेन नोजल का जो है प्रयोग करते हैं खरपतवारनाशी रसायनों को छिड़काव करने के लिए। तो 300 का 2 आपका ए ऑप्शन हो जाता है सही आपका। आगे बात करते हैं हम 303 क्वेश्चन। 303 क्वेश्चन है कि तराई जो आपकी तराई मृदाओं में कमी होती है, जो आपकी तराई मृदाएं होती हैं तो उनमें किसकी कमी पाई जाती है। तो किसकी कमी पाई जाती है तराई मृदाओं में आपकी, तो जिंक की कमी जो है आपकी तराई मृदाओं में पाई जाती है। और आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है आपकी किस में पाई जाती है कमी, तो जलोढ़ मृदा में। जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और यहाँ जो तराई क्षेत्र की जो मृदाएं हैं उनमें जिंक की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर सही हो जाता है आपका 303 का। 304 क्वेश्चन की बात करें, 304 क्वेश्चन है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है SSP में जो गंधक की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो किसमें, जो सिंगल सुपर फास्फेट जो आपका होता है इसमें जो गंधक की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो इसमें जो आपकी होती है 12% जो आपकी सल्फर की मात्रा होती है। तो इसमें जो है 12% जो आपकी इसमें सल्फर की मात्रा होती है, किसकी, गंधक की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा 304 का। आगे बात करते हैं 305 क्वेश्चन। 305 है कि मृदा संरचना का सीधा संबंध होता है। तो मृदा जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसका संबंध किससे होता है, तो कण आकार वितरण से, मृदा कण विन्यास से, या जो मृदा कण सामूहिककरण है इनसे हो जाता है, या जल धारण क्षमता से हो जाता है। तो मृदा जो स्ट्रक्चर होता है इसका संबंध किससे हो जाता है, तो इसका संबंध आपका हो जाता है मृदा कण विन्यास से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 305 का सही है आपका। 306 क्वेश्चन की बात करें, 306 है कि मृदा सुधारक पाइराइट का रासायनिक सूत्र हो जाता है। जो आपका मृदा सुधारक पाइराइट होता है इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है आपसे। तो 306 का आंसर जल्दी आप कमेंट में बताएं क्या हो जाता है। तो फेरस सल्फेट जो होता है आपका प्रयोग किया जाता है पाइराइट, जो आपका हो जाता है रासायनिक सूत्र हो जाए पाइराइट का, जो कि एक मृदा सुधारक में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पर सही 306 का। 307 की बात करें, पशुओं के दूध में
पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो पशु का दूध होता है उसमें जो पानी की मिलावट होती है उसे पता करने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपका? तो इसमें लैक्टोमीटर का जो है प्रयोग करते हैं दूध में पानी की मिलावट के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर सही हो जाता है 307 का। आगे बात करते हैं 308 क्वेश्चन। 308 है कि पशुओं में सींग रोधक की सर्वोत्तम विधि है। तो आपकी पूछा गया है यहाँ पर पशुओं में जो सींग रोधक की विधियाँ हैं वो कौन सी हो जाती हैं? यहाँ पर सबसे अच्छी विधि पूछी गई है कौन सी? सर्वोत्तम विधि पूछी गई है कौन सी है? तो आपकी जो आरी द्वारा जो होता है ये सबसे अच्छी विधि हो जाती है आपकी, जो सींग रोधक या सींग काटने की विधि हो जाती है। तो 308 का आंसर आपका कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाता। 309 की बात करें हम, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको ये पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन से? पशुपालन से। आपके मृदा विज्ञान के भी क्वेश्चन करा दिए हमने। इन 350 क्वेश्चन जो है इनमें ही सारे आपके क्वेश्चन संबंधित हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये जो है आपके एग्रो जो आपका AGTA है, AGTA में जो आपका 5 नंबर का आपका पशुपालन पूछा जाएगा और आपका 15 नंबर का जो है सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान और 25 नंबर का आपका एग्रोनॉमी पूछा जाएगा। तो यहाँ इसके पर्पज़ से आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो हमने 350 क्वेश्चन कराए हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगर वो आपने नहीं देखे तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में जो है आपकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं हम 309 क्वेश्चन की। 309 की मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की मतलब मुर्गी कहलाती है। जो आपकी मांस के उद्देश्य से जो मुर्गी पाली जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं बॉयलर। बॉयलर बोलते हैं जो आपके किसके लिए? सिर्फ मांस के लिए पाली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर सही हो जाता है आपका 309 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हम 310 क्वेश्चन की। 310 है कि फूल गोभी की फसलों के लिए मिट्टी की उचित pH होना चाहिए। अगर हम फूल गोभी की खेती करते हैं या फसल उगाते हैं उसके लिए जो मृदा का pH मान है वो कितना होना चाहिए? तो मृदा का pH मान होना चाहिए आपका 5.5 से 6.6 जो है आपका pH मान होना चाहिए फूल गोभी की खेती करने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाता है 310 का सही है आपका। 311 क्वेश्चन है कि थ्रिप्स किस फसल का प्रमुख कीट हो जाता है? तो जो आपका थ्रिप्स है वो किस फसल का प्रमुख कीट हो जाता है? तो वो कीट हो जाता है आपका प्याज में जो है ये लगता है, ये इसका मुख्य कीट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 311 का सही। आगे बात करते हैं 312 क्वेश्चन। 312 है कि पूसा मखमली निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो पूसा मखमली पूछा गया है कि यहाँ किसकी वैरायटी हो जाती है? तो ये आपकी भिंडी की जो है प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी सही हो जाएगा आपका 312 का। बात करते हैं 313 क्वेश्चन। लीची का पौधा लगाने के कितने वर्ष बाद जो है फल देना शुरू कर देता है? जो लीची का पौधा है उस पौधे को लगाने के बाद कितने वर्ष के बाद जो है फल देना प्रारंभ कर देता है? तो कितने दिन बाद कर देता है? तो 4 वर्ष के बाद जो है पौधा फल देना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन बी हो जाता है सही आपका 313 का। 314 की बात करें, जेली बनाने के लिए रस का pH मान कितना होना चाहिए? अगर हम जेली तैयार करते हैं तो उसमें जो है आपका रस का जो pH मान है वो कितना होना चाहिए? तो उसमें आपका 3.3 जो है आपका pH मान होना चाहिए जेली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है 314 का। 315 की बात करें, 315 की प्याज में भोजन होता है। तो प्याज में जो भोजन होता है वो किस प्रकार से होता है? वो आपका सल्क पत्रों के द्वारा जो है भोजन होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाता है यहाँ 315 का। 316 की पश्मीना कश्मीरी की नस्ल है। जो आपकी पश्मीना जो कश्मीरी नस्ल है वो किसकी हो जाती है? तो ये पश्मीना हो जाती है आपकी भेड़ की नस्ल। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा 316 का। सॉरी, पश्मीना पूछा गया है यहाँ पर। क्या पूछा गया? तो पश्मीना कश्मीरी पूछा गया है, नस्ल किसकी हो जाती है?
तो पश्मीना कश्मीरी नस्ल जो हो जाती है आपकी बकरी की होती है, और पश्मीना आपकी किससे, भेड़ से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है 316 का सही। बात करते हैं 317, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी कौन सी हो जाती है। तो विश्व में जो सबसे अधिक अंडा जो उत्पादन करती है वो कौन सी मुर्गी हो जाती है, तो वो हो जाती है ब्लाइट लेंग हॉर्न। जो आपकी मुर्गी है ये विश्व में सर्वाधिक अंडे जो है देती है। ऑप्शन सी हो जाता है 317 का सही। 318, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी है। जो विश्व में जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन करती है वो कौन सी हो जाती है, तो वो भी आपकी ब्लाइटिंग हॉर्न हो जाती है। तो ये आपके दोनों ऑप्शन रिपीट हैं, तो ये आपका सही हो जाता है 318 का भी आपका जो है सी सही हो जाता है। बात करें 319 क्वेश्चन की। 319 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताना है कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है उगाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि गेहूं में जो है, गेहूं जो आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, तो क्षेत्रफल पर सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये आपका उगाया जाता है कहाँ पर, हरियाणा में। हरियाणा में क्षेत्रफल पर सबसे अधिक उगाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। बात करें 320 क्वेश्चन, जिंक फास्फेट को किस उर्वरक के साथ मिलाने पर जिंक तत्व का उपलब्धता जो है घट जाती है। तो जो जिंक सल्फेट है तो उसके साथ किस उर्वरक को मिलाया जाए जिससे जिंक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो घट जाती है। तो वो घट जाती है वो किससे, तो वो आपकी फास्फोरस युक्त उर्वरक के साथ अगर मिला दिया जाता है तो इसमें जो है आपके जिंक तत्व की उपलब्धता जो है घट जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर सही आपका 320 का। 321 क्वेश्चन की बात करें, 321 आपका भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के प्रथम महानिदेशक TG कौन थे। तो 321 का क्या हो जाता है, तो इसमें जो आपके पूछे गए हैं ICAR के जो DG पूछे गए हैं, जो प्रथम महानिदेशक थे वो कौन थे, तो डॉक्टर NS रंधावा जो थे ये प्रथम जो है आपके ICAR के महानिदेशक थे। तो ऑप्शन ए हो जाता है 321 का सही। बात करते हैं 322 क्वेश्चन। 322 क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थापित करने के लिए एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। जो वायुमंडल से नाइट्रोजन होती है उस स्थिरीकरण करने के लिए तो एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो जो एज़ोबैक्टर है वो किस फसल में हम इसे प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम आपका चना और अरहर की फसल में एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही यहाँ पर। अब बात करते हैं हम 323 क्वेश्चन, एमाइड के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। तो एमाइड के रूप में जो है आपकी किस में जो है नाइट्रोजन उपस्थित रहती है, तो किस में उपस्थित रहती है, तो ये आपकी DAP में जो है आपकी जो एमाइड के रूप में जो है नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है 323 का। आगे बात करें 324 क्वेश्चन। 324 है कि मक्का, आलू, प्याज एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता बतानी है आपको। तो इसकी फसल चक्र सघनता कितनी हो जाती है, तो 100% यहाँ पर हो जाती है। और हमने आपको जो पहली वीडियो कराई थी उसमें आपको हमने जो है फसल चक्र का सूत्र भी बताया था और किस तरह से निकालते हैं वो भी हमने आपको बताया था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। बात करते हैं 325, मटर की तना मक्खी का प्रकोप किस माह में सबसे अधिक होता है। तो जो आपकी मटर की तना मक्खी होती है उसका प्रकोप सबसे अधिक जो है किस माह में होता है, तो उसका हो जाता है आपका क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है कट गया है और हम लिख देंगे यहाँ पर। तो मटर की जो तना मक्खी होती है इसका प्रकोप किस माह में होता है, तो इसका प्रकोप जो होता है वो होता है आपका फरवरी माह में। फरवरी माह में जो है अधिक प्रकोप होता है, फरवरी में जो है आपका प्रकोप अधिक हो जाए जो आपकी तना मक्खी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ये फरवरी। आगे बात करते हैं हम 326 क्वेश्चन। 326 है कि गन्ने में एरोइंग कहलाता है। तो गन्ने की पत्ती का एरो जैसा आकार, पत्ते के पुष्पक्रम का निकलना,
या गन्ने के कल्ले का निकलना या पत्तियों से बंधाई जाना। तो एरोइंग किसे कहते हैं? तो एरोइंग जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपके जो गन्ने की पत्तियों की बंधाई करना जो है एरोइंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही आपका 326 का। 327 क्वेश्चन की बात करें, 327 से निम्न में से सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? तो सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार कौन सा हो जाता है आपका? तो सक्रिय पत्ती वाला मकोया जो हो जाता है ये खरपतवार हो जाता है। ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर सही हो जाता है 327 का। 328 की बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो जो आपका ICAR है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी जो है 1929 को। और इसकी डेट बताएं हम तो डेट हो जाती है 29 जुलाई, क्या हो जाती है 29 जुलाई 1929 को जो है इसकी स्थापना हुई थी ICAR की। आगे बात करते हैं हम 329 क्वेश्चन, पात गोभी में ब्लैक लेग बीमारी जो है किसके कारण लगती है? जो ब्लैक लेग बीमारी है पत्ता गोभी में वो जो है किस बीमारी के कारण लगती है? तो किसके कारण लगती है? तो वो लगती है आपकी फफूंदी के कारण। तो फफूंदी के कारण लगती है। ऑप्शन जो है सी सही हो जाता है यहाँ पर। 330 क्वेश्चन की बात करें, मूली के बीज कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? तो मूली के बीज कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? 304 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है 330 का। 331 की बात करें तो शुष्क फलों का राजा कौन हो जाता है? तो आपका बेर शुष्क फलों का राजा हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है 331 का। 332 की बात करें, मटर का मुलायमपन नापने का यंत्र कौन सा हो जाता है? तो जो मटर का मुलायमपन नापने का यंत्र हो जाता है वो कौन सा हो जाता है आपका? तो 332 का आंसर आप जल्दी बताएंगे तो रिफ्रैक्टरोमीटर के द्वारा, किसके? रिफ्रैक्टरोमीटर के द्वारा जो है मटर का मुलायमपन नापते हैं। ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर 332 का। 333 की बात करते हैं, 333 आपका कि भारत में केला सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य में उगाया जाता है? तो जो आपका भारत में जो है केले का जो उत्पादन किया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? आपका तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाता है 333 का। 334 की बात करें, केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो केले का जो पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेशीम कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है 334 का सही। 335 की बात करें, जो दुग्ध क्या हो जाता है? दुग्ध शर्करा को किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी दुग्ध जो शर्करा होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से? लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही हो जाता है 335 का। 336 की बात करें, मुर्गी की युवा मादाओं को क्या कहते हैं? जो आपकी मुर्गी होती है उसकी जो युवा मादा होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या बोला जाता है? तो आपको पुलेट बोला जाता है, जो आपकी युवा जो मादाएं होती हैं मुर्गियों को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 336 का सही। 337 की बात करें, 337 है कि निम्नलिखित में से असुमेलित जोड़ा चुनिए। जो यहाँ पर असुमेलित जोड़ा है उसे आपको चुनना है। तो क्या हो जाता है? जो बेकिंग सोडा हो जाता है तो ये गलत है। गेलस हो जाता है, बिल्कुल। कपास गलस है, बिल्कुल सही। चीलो साल्ट पीटर है, बिल्कुल सही। लेकिन जो बेकिंग सोडा हो जाता है ये आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 338 की बात करें, गरीब लोगों का दोस्त किस फसल को कहा जाता है? तो गरीब लोगों का दोस्त आलू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 339। 339 है कि भूमि में जल रुकता है। तो भूमि में जो है जल रुकता है, तो भूमि में किसके कारण जल रुकता है? तो भूमि में रुकता है आपका जो संसर्जन के कारण जो है भूमि में जल रुक जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है सही 339 का। 40 की बात करें, रेतीली मृदाओं में संपूर्ण रंध्रकाश होते हैं। जो आपकी रेतीली मृदा होती है उसमें जो संपूर्ण रंध्रकाश होते हैं वो कम होते हैं, अधिक या बिल्कुल नहीं है, थोड़े होते हैं। तो कैसे होते हैं उसमें? तो आपके कम जो है होते हैं रेतीली मृदाओं में रंध्रकाश।
और आपके सबसे अधिक किस में होते हैं, तो आपकी जो क्ले सॉइल्स होती है उसमें सबसे अधिक रंध्रप्राश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है 340 का। 341 की बात करें, 341 है कि सूखने पर चिकनी मिट्टियों में जो दरारों का पड़ना क्या कहलाता है। जो आपके सूखने पर जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें दरारों का पड़ना क्या कहलाता है, तो उसे संयोजन कहेंगे या असंयोजन कहेंगे, चूड़न या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे बोला जाता है आपका चूड़न बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है 341 का। आगे बात करते हैं 342 की, सबसे महंगे बीज की श्रेणी कौन सी हो जाती है, तो सबसे जो महंगे बीज होते हैं उसकी श्रेणी क्या हो जाती है, तो उसकी श्रेणी यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है, क्योंकि नहीं आपके आधारीय बीज होते, नहीं प्रमाणित बीज होते, न प्रजनक बीज होते हैं। आगे बात करते हैं 343 क्वेश्चन। 343 से कौन से कीट जो है जाल फसल है, मतलब यहाँ पर बताना है जो कीट है आपका जो जाल के रूप में प्रयोग जो की जाती है आपकी फसल, वो कौन सी फसल प्रयोग की जाती है, तो ये प्रयोग की जाती है आपकी भिंडी को जो है आपकी जाल के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है आपका 343 का। 344 की बात करें, धान में नाइट्रोजन उर्वरक की जो दक्षता बढ़ाई जा सकती है, तो वो किसके आधार पर बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर आप 344 का ऑप्शन ज़रूर दें। तो नाइट्रोजन धान में तो आपको पता ही होगा कि नीला हरित शैवाल के उपयोग कर जो है उसमें नाइट्रोजन का जो उर्वरक है उसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाता है 344 का। 345 की बात करें, 345 है कि अम्लीय मृदाओं में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन सा हो जाता है, तो अम्लीय मृदाओं के लिए जो सबसे प्रभावी फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन सा हो जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाता है SSP। कौन सा SSP, तो SSP हो जाता है आपका जो अम्लीय मृदाओं के लिए सबसे जो प्रभावी फास्फोरस युक्त हो जाता है, कौन सा सिंगल सुपर फास्फेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है 345। 346 की बात करें, सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए जो है कौन सा पौधा जो वृद्धि नियमन का प्रयोग किया जाता है, तो सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए, तो सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किस वृद्धि पौधे के नियमन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है आपका साइट्रोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। ऑप्शन ए हो जाता है सही आपका 346 का। 347 है, भारतवर्ष में कितने जो सस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो भारत को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में, तो 15 जो आपके सस्य जलवायु क्षेत्र हैं उन्हें आपका बांटा गया है 15 में। आगे बात करते हैं 348 क्वेश्चन, पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणाओं के जो प्रस्तुत है, मतलब पौधों के जो आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत है, तो वो किस प्रकार से हो जाती है आपकी, तो 348 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाता है, तो CA डोनाल्ड जो हो जाते हैं, इनके द्वारा पौधों के जो आदर्श प्रारूप की जो है अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो ऑप्शन ए हो जाता है 348 का सही आपका। 349 की बात करें, 349 है कि जस्ता किस रूप में पौधे द्वारा अवशोषित होता है, जो जस्ता होता है वो पौधों को जो है किस रूप में अवशोषित होता है, तो किस रूप में अवशोषित होता है वो आपका होता है जिंक जो प्लस के मतलब ऋणात्मक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। 350 की बात करें, जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है, तो जल उपयोग क्षमता जो है सर्वाधिक तो किसकी होती है, तो वो बूंद बूंद विधि जो सिंचाई की जाती है आपकी, इसकी जो जल उपयोग जो दक्षता होती है वो सर्वाधिक होती है, तो 350 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तो हम बात करते हैं आगे 351 क्वेश्चन की।
तो 351 क्वेश्चन है, विभिन्न सिंचाई के पौधों में एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहते हैं। जो विभिन्न ऊंचाई के पौधे हैं उनमें एक ही खेत में एक ही साथ पैदावार करने को क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है आपका बहुस्तरीय फसलों उत्पादन। क्या बहुस्तरीय फसलों उत्पादन कहते हैं विभिन्न ऊंचाई के पौधों में एक ही खेत में एक ही फसल के साथ पैदा करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है 351 का। आगे बात करें 352 क्वेश्चन। 352 की सीड प्लांट तकनीकी अपनाते हैं। तो सीड प्लांट तकनीकी किसमें, आपका आलू में अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाता है 352 का। तो अब आगे बात करें 353। कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम देखे जाते हैं। जो कैल्शियम की कमी के कारण है, और ये क्वेश्चन हमने आपको पीछे करा भी दिया है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए। जो कैल्शियम की कमी के कारण पौधे के कहाँ दिखाई देते हैं लक्षण, तो शीर्ष जो आपके शीर्षस्थल होते हैं पत्तों पर जो है ये दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी हो जाता है 353 का सही। आगे बात करते हैं हम आपका प्रश्न नंबर 354 क्वेश्चन का। 354 है कि उच्च पीएच वाली मृदाओं में न्यूनतम होती है। जो आपकी पीएच वाली मृदाएं होती है उनमें किस पोषक तत्व की जो है न्यूनतम या कमी पाई जाती है। तो किसकी कमी पाई जाती है, उसमें जिंक और जो मैग्नीज होता है आपकी, इसकी कमी पाई जाती है आपकी जो उच्च पीएच वाली मृदाएं होती हैं। तो 354 का ऑप्शन क्या हो जाता है, 354 का ए ऑप्शन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 355। पौधे द्वारा जल अवशोषित की दर कम हो जाती है जब अभाव होता है। जो पौधे द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है उसके द्वारा जो दर हो जाती है वो कम हो जाती है, तो उसका अभाव होता है। तो उसका अभाव किस पोषक तत्व पर अभाव होता है उसका, तो पोटेशियम पर जो है उसका अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही 355 का। 356 की बात करें, 356 क्वेश्चन है आपका कि सरसों के तेल में झर का कारण क्या हो जाता है। जो सरसों का तेल होता है उसमें जो झरें आती हैं वो किसके कारण आती हैं। तो वो किसके कारण आती हैं, वो आ जाती हैं ग्लूकोसिलेट्स के कारण आ जाती हैं झरें आपकी। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही 356 का। 357 की बात करें, बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है। जो बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका क्लोराइड के द्वारा जो है सीड परीक्षण किया जाता है आपका। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पर सही हो जाता है 357 का। 358 की बात को करते हैं तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कृषि मूल्य जो आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है आपका 358 का। 359 क्वेश्चन की बात करें, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। यहाँ पर पूछा गया किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, तो ये जो आपके चौधरी चरण सिंह हैं उनके जन्मदिन पर जो है आपका 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम आपका 360 क्वेश्चन की। 360 क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जो आपके डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन हैं उन्होंने जो श्वेत क्रांति जो शुरू की थी, तो उनके जन्मदिन पर जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 3 ऑपरेशन चलाए थे। तो एक तो ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में चलाया था, और उसके बाद आगे और चलाए थे उन्होंने 2 जो है आपके जो ऑपरेशन फ्लड हैं वो चलाए थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम विश्व में दुग्ध उत्पादन देश में भारत का कौन सा स्थान है।
तो कौन सा स्थान हो जाता है, तो प्रथम स्थान हो जाता है। तो क्या हो जाता है, प्रथम स्थान हो जाता है दुग्ध उत्पादन में विश्व में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही यहाँ पर 351 का। आगे बात करते हैं हम 362 क्वेश्चन। जो बीटी कल्चर में निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पादित होता है। जो बीटी कल्चर होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, आपका अंगूर का। तो अंगूर का अध्ययन किया जाता है बीटी कल्चर में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। अब बात करते हैं हम आपका 363 क्वेश्चन। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है, मटर की है, अरहर की है, मूंग की है या गेहूं की है। तो यहाँ हमने जो है आपको बताए थे कि 350 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि हमने आपको कितने 13 क्वेश्चन और करा दिए, जिसमें आपके क्वेश्चन कितने हो गए 363 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हम जो है इन क्वेश्चनों को एक बार आपको मैराथन के रूप में और करा देंगे, आपको रिवीजन और लगवा देंगे, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंट अच्छा हो सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे चैनल पर जल्दी ही आपको मिलने वाली है जो महा मैराथन मिलने वाली है, जो कि आपकी एग्रोनॉमी की होगी। और उसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो इसी तरह से हम मिलते हैं फिर आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।